वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग फ्रॉलिक। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की सीरीज में आज हम देखने वाले मिलने थॉमसन मेथड, इसका पार्ट 2 वीडियो। राइट, तो इसके पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था मिलने थॉमसन मेथड का बेसिक्स और इसकी एप्लीकेशन, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कहाँ पे यूज होता है। राइट, उसका फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने वहाँ पे दिया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो रेफर नहीं किया तो ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो, या फिर आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा ये मिलने थॉमसन मेथड समझने के लिए। यहाँ पे मैं इसके साथ ये प्रॉब्लम भी डिस्कस करने वाला हूँ जिसके जिसके जिसकी मदद से आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे मिलने थॉमसन मेथड क्या होता है। अगर हमें क्वेश्चन में बोला होगा रियल पार्ट ऑफ फंक्शन इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो इसकी मदद से हम इमेजिनरी पार्ट फाइंड कर सकते हैं जो कि होता है v। और अगर हमें क्वेश्चन में v दिया होगा तो इसकी मदद से हम u फाइंड कर सकते हैं, और हमें दोनों मिलने के बाद हम f ऑफ z फाइंड कर सकते हैं जो कि होता है u प्लस आई वी। राइट, तो मिडिल मेथड का ये यूज है। अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट या सिर्फ रियल पार्ट दिया होगा तो उसकी मदद से हम एनालिटिक फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो मिलने थॉमसन मेथड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमारा जो फंक्शन होना चाहिए वो सी आर इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। तो सी आर इक्वेशन क्या है, ये दोनों सी आर इक्वेशन की कंडीशन है। तो डेबा यू बाई डेबा एक्स इक्वल टू होना चाहिए डेबा वी बाई डेबा वाई के, और डेबा यू बाई डेबा वाई इक्वल टू होना चाहिए माइनस ऑफ डेबा वी बाई डेबा एक्स। तो ये हम यहाँ पे मिलने थॉमसन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ये कंडीशन है। और ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश ऑफ जेड। एफ डैश ऑफ जेड का डेरिवेटिव निकालना होगा तो ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, ये आप अप्लाई कर सकते हो डेबा यू बाई डेबा एक्स प्लस आई इंटू डेबा वी बाई डेबा एक्स। तो ये दोनों फॉर्मूलास हमारे सम में यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड वेयर ये रियल पार्ट दिया हुआ है u इक्वल टू एक्स बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई। तो यहाँ पे रियल पार्ट हमें फंक्शन का दिया हुआ है और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने का है और एनालिटिक फंक्शन फाइंड करने का है। तो कैसे बढ़ने का आगे वो सबसे पहले देखते हैं। तो जैसे कि हमें पता है एफ ऑफ जेड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं u प्लस आई वी से। राइट, अगर हमने इसका डेरिवेटिव लिया एफ डैश ऑफ जेड तो वो हमें मिलेगा डेबा यू बाई डेबा एक्स प्लस आई इंटू डेबा वी बाई डेबा एक्स। राइट, लेकिन हमारे पास यहाँ पे u नोन है, सिर्फ यहाँ पे v अननोन टर्म है। तो ये v को रिप्लेस करने का इन टर्म्स ऑफ u, तो वो कैसे करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ सी आर इक्वेशन करेंगे। जैसे कि हमें पता है डेबा u बाई डेबा y इक्वल टू होता है माइनस ऑफ डेबा v बाई डेबा x। तो ये डेबा v बाई डेबा x को हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस ऑफ डेबा u बाई डेबा y से। राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे डेबा u बाई डेबा x, यहाँ पे डेबा u बाई डेबा एक्स माइनस आई इंटू यहाँ पे लिखेंगे डेबा यू बाई डेबा वाई। तो ये एफ डैश ऑफ जेड का फॉर्मूला हुआ डेबा यू बाई डेबा एक्स माइनस आई इंटू डेबा यू बाई डेबा वाई। तो ये एफ डैश ऑफ जेड निकालने के लिए यहाँ पे डेबा यू बाई डेबा एक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास u गिवन है, सिर्फ हमें ये डेबा यू बाई डेबा एक्स और डेबा यू बाई डेबा वाई का दोनों वैल्यू सेपरेटली फाइंड करने का है और ये फॉर्मूला में पुट करने का है। राइट, यू बाई डेबा एक्स लेंगे सबसे पहले। तो डेबा यू बाई डेबा एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे यू वी रूल लगेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू वी। तो ये बनेगा u डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, वन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, वन अपॉन एक्स। और अगेन टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो होगा टू एक्स। राइट, और बाद में प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स बाई टू। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई टू क्या होता है, वन बाई टू। राइट, बाद में इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पे y कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे बनेगा माइनस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ऑफ y बाई एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ऑफ x होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन वन प्लस वाई बाई एक्स द होल स्क्वायर इंटू अगेन टेक द डेरिवेटिव ऑफ y बाई एक्स। तो y बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव आपको अच्छे से आना चाहिए ये एनालिटिक फंक्शन के सम सॉल्व करने के लिए। बाद में इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस हाइपरबोलिक वाई कांस्टेंट है तो कॉस हाइपरबोलिक वाई कांस्टेंट एज इट इज। बाद में साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। राइट, बाद में आपको सिंपली क्या करने का है, एक एडिशनल स्टेप है यहाँ पे डेबा यू बाई डेबा एक्स में, डेबा यू बाई डेबा एक्स में हर एक्स के जगह पे आपको जेड पुट करने का है और हर वाई के जगह पे जीरो पुट करने का है।
तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या बनेगा, ये 2 से 2 कैंसिल होके यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें हर एक्स के जगह पे जेड पुट करने का है, तो ये फंक्शन बनेगा जेड स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में वाई के जगह पे 0 पुट करने का और एक्स के जगह पे जेड, तो ये बनेगा जेड स्क्वायर, राइट। बाद में यहाँ पे भी प्लस 1/2 एज इट इज, यहाँ पे लॉग में हर एक्स की जगह पे जेड और हर वाई की जगह पे 0, तो ये बनेगा लॉग जेड स्क्वायर। इन द सेम वे ये टर्म में भी यहाँ पे होगा, ये वाई के जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 बनेगा, राइट। बाद में यहाँ पे वाई के जगह पे 0 पुट किया तो कॉस 0 का आंसर 1 और कॉस यहाँ पे एक्स के जगह पे जेड, तो ये टर्म बनेगा प्लस कॉस जेड, राइट। तो ये और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस यहाँ पे 1/2 यहाँ पे पावर में जाएगा इसके, राइट। और पावर में जाने के बाद ये 2 और ये 2 कैंसिल होके यहाँ पे सिर्फ मिलेगा लॉग जेड और यहाँ पे प्लस कॉस जेड। तो ये फाइनल वैल्यू मिला हमें डे बाई यू बाई डे बाई एक्स एट जेड कॉमा 0, राइट। इन द सेम वे डे बाई यू बाई डे बाई वाई एट जेड कॉमा 0 निकालेंगे, यू बाई डे बाई वाई निकालेंगे, तो डे बाई यू बाई डे बाई वाई, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई ये एक्स बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो वो एज इट इज। बाद में लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और विथ रिस्पेक्ट टू वाई ये एक्स स्क्वायर क्या है, विथ इसका अगेन टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2y होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। बाद में ये टर्म का यू वी रूल लगेगा यहाँ पे, तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे होल ब्रैकेट में, तो यू डेरिवेटिव ऑफ वी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब y बाई एक्स द होल स्क्वायर, एंड अकॉर्डिंग टू चेन रूल अगेन टेक द डेरिवेटिव ऑफ y बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स, राइट। बाद में प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा यहाँ पे 1, राइट। तो ये होल ब्रैकेट कंप्लीट। बाद में ये लास्ट टर्म का डेरिवेटिव लगे विथ रिस्पेक्ट टू y, ये साइन एक्स कॉन्स्टेंट है तो प्लस एज इट इज साइन एक्स। बाद में डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक y विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा साइन हाइपरबोलिक y, ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक y कॉस हाइपरबोलिक y होता है और डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपर y साइन हाइपरबोलिक y होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बाद में आपको सिंप्लीफाई करने का है, सेम डे बाई यू बाई डे बाई वाई एट जेड कॉमा 0 फाइंड करने का है, ये एडिशनल स्टेप है। तो यहाँ पे हर x के जगह पे z पुट करने का और हर y के जगह पे 0 पुट करने का है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में टर्म है यहाँ पे y, तो इसमें 0 पुट किया तो ये पूरा टर्म 0 बनेगा, तो ये कैंसिल। बाद में यहाँ पे भी ये मल्टीप्लिकेशन में पूरा टर्म, तो यहाँ पे भी मैंने y सब्स्टिट्यूट किया तो ये पूरा टर्म 0, ये भी कैंसिल। बाद में यहाँ पे tan इनवर्स में यहाँ पे 0 पुट किया तो ये भी टर्म कैंसिल। बाद में यहाँ पे भी साइन y में 0 पुट किया तो ये भी टर्म कैंसिल। तो इसका पूरे का आंसर क्या आता है 0 आ रहा है, राइट। तो ये आपको दोनों वैल्यूज नोट डाउन करने का है। मिलने थॉम्सन मेथड अप्लाई करेंगे, लास्ट स्टेप है हमारा मिलने थॉम्सन मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो बाय मिलने थॉम्सन मेथड बाय मिलने थॉम्सन मेथड फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ डे बाई यू बाई डे बाई एक्स एट जेड कॉमा 0 माइनस आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डे बाई यू बाई डे बाई वाई एट जेड कॉमा 0। तो ये माइनस की वे हमारी स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला डेवलप किया था एफ डैश ऑफ जेड का, तो एफ डैश ऑफ जेड का फॉर्मूला निकल के क्या आया था डे बाई यू बाई डे बाई एक्स माइनस आई इंटू डे बाई यू बाई डे बाई वाई। तो इसको सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करने का है अभी विथ, और यहाँ पे जेड कॉमा 0 होगा, जेड कॉमा 0 इसका इंटीग्रेशन लेने का है। तो अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला मिलने थॉम्सन का फॉर्म होगा, राइट। और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू डी जेड यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लेने का है विथ रिस्पेक्ट टू डी जेड। तो यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास वैल्यूज है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डे बाई यू बाई डे बाई एक्स एट जेड कॉमा 0, इसका वैल्यू क्या है 1 प्लस लॉग जेड प्लस कॉस जेड। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस लॉग जेड प्लस कॉस जेड विथ रिस्पेक्ट टू डी जेड, इसका इंटीग्रेशन माइनस आई इंटू यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डे बाई यू बाई डे बाई वाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड कॉमा 0। तो इसका आंसर क्या है 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू डी जेड, तो ये पूरा टर्म कैंसिल होगा, राइट। तो यहाँ पे ये टर्म नहीं लिखेगी अभी क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करने का है। और यहाँ पे ये इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव कैंसिल होके
एफ ऑफ जेड मिलेगा, जो कि हमें चाहिए था। फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड, तो एफ ऑफ जेड ही हमें चाहिए था। तो ये स्टेप से यहाँ पे सिंपली क्या करने का, आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने का है कुछ भी करके। तो इंटीग्रेशन ऑफ वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू जेड क्या होगा, जेड होगा, राइट। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ लॉग जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड ये सॉल्व करने का है। और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस जेड क्या होता है, साइन जेड, राइट। और यहाँ पे प्लस सी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ लॉग जेड, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिखूंगा मैं, जेड प्लस, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, जेड इंटू लॉग जेड माइनस वन प्लस साइन जेड। ये आप इंटीग्रेशन सेपरेटली सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये वीडियो में शॉर्ट में करने का है, तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा। तो ये वैल्यूज़ हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, जेड प्लस जेड लॉग जेड, यहाँ पे माइनस जेड प्लस साइन जेड प्लस सी, राइट। तो यहाँ पे प्लस जेड और माइनस जेड कैंसिल होके यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा, यहाँ पे जेड इंटू लॉग जेड प्लस साइन जेड और प्लस सी, राइट। तो ये मिला है वैल्यू हमारा एफ ऑफ जेड का। तो ये हमें रिक्वायर्ड था एफ ऑफ जेड, जो कि है जेड इंटू लॉग जेड प्लस साइन जेड प्लस सी। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई को, तो आपको सिंपली क्या करने का है, जेड के जगह पे यहाँ पे पुट करने का है एक्स प्लस आई वाई, राइट। तो आपको रियल पार्ट मिलेगा और इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। और आपको वी फाइंड करने का है, तो वाई के ये आई के साथ जो टर्म होगा वो होगा हमारा इमेजिनरी पार्ट, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।